नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय निरस्तर में। हिंदी के आज हम लोग 25 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एमसीक्यूज टाइप के होंगे, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होंगे और लेखपाल भर्ती और उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 25 क्वेश्चंस हैं, इनका प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यूज टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग में असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। पढ़ने से आपको पता चल जाएगा किसका कौन सा रचना है या नहीं। कुरुक्षेत्र यहाँ रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ है, जबकि असुमेलित बताना है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य का इतिहासकार की संज्ञा किसे दिया गया है। हिंदी साहित्य का इतिहासकार किसे कहा जाता है, सभी को पता होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहासकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभु समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारते। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रभुत्वता शुद्ध भारती स्वयं प्रभु समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारते। रस बताना है कौन सा रस है, तो पढ़ने से आपको लग रहा होगा कौन सा रस है, तो ये वीर रस का उद्घोष कर रहा है। ठीक है, समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारते, वीर रस का उद्घोष हो रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तुषार का पर्यायवाची बताना है। आरो यारो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुषार। तुषार का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हिम। हिम, ठीक है, बर्फ का ये पर्यायवाची है तुषार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आरो यारो का तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कुमुद, आदित्य, चंडा, सौर, भास्कर। इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर है कुमुद। ठीक है, कुमुद कभी भी सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्रकृति शब्द का विलोम है। राइट आंसर क्या होना है, तो प्रकृति का जो विलोम होगा वो पुरुष होगा, पुरुष। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, कुत्ता से बताना है कि कौन सा तत्सम है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो कुक्कुर होता है। कुक्कुर, कुक्कुर। ठीक है, तो कुक्कुर कौन सा ऑप्शन है, सी। सी इज द राइट आंसर। पाँव उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो पाँव उखाड़ना मतलब हो जाता है हार जाना। ठीक है, पाँव उखाड़ना मतलब हो जाता है हार जाना। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का सही अर्थ बताना है। बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, तो कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। ईर्ष्या से जलना, खूब ज्यादा कलेजे पे सांप लौटना मतलब ईर्ष्या से जलना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। जो इंद्रियों से परे है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन वनडे एंट्रेंस में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगोचर। जो इंद्रियों से परे है उसके लिए है अगोचर, अगोचर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। माता पिता शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा पद समास है। माता और पिता कौन सा समास है माता पिता में, तो द्वंद्व समास। ठीक है, माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, भाई बहन। ठीक है, जिसमें योजक चिन्ह लगा होता है उसमें द्वंद्व समास हो जाता है। ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, परमार्थ शब्द में कौन सी संधि विक्रय होगी, तो परमार्थ परम धन आर्थ। ठीक है, परम धन आर्थ, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में त्रुटि रहित वाक्य का चयन करना है, जिसमें कोई गलती ना हो उसे पहचानना है। 13 को ढंग से पढ़ना है, उसके बाद राइट आंसर देना है। मैं सारी रात जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, इसका राइट आंसर यही है। मैं पूरी रात जागता रहा, गलत है। मैं सारी रात भर जागता रहा, ये भी गलत है। मैं पूरी रात भर जागता रहा, ये गलत है। मैं सारी रात जागता रहा, बी इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अनाधिकृत, 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 अनधन आधिकृत होगा, अनधन आधिकृत। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, गणेश में कौन सी संधि है। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, गणेश में कौन सी संधि है। ठीक है, तो गणेश में गुण संधि हो जाएगी, गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16, चंदायन के रचयिता माने जाते हैं, तो चंदायन किसने लिखा है, तो चंदायन लिखा है मुल्का दाऊद, मुल्का दाऊद ने। ठीक है, चंदायन लिखा है मुल्का दाऊद ने। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। जहाँ कोई एक शब्द प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद से उसके एक से अनेक अर्थ हों, वहाँ शब्द में कौन सा अलंकार होना है,
तो वहाँ पे अलंकार जो बनेगा वो बनेगा श्लेष अलंकार। ठीक है, भेद अलग अलग हो, शब्द एक हो। ठीक है, श्लेष अलंकार। क्वेश्चन नंबर 18, किस रस को रसराज या श्रेष्ठ रस की संज्ञा दी गई है? किस रस को रसराज या फिर श्रेष्ठ रस की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को सभी जानते हैं, सबसे श्रेष्ठ रस श्रृंगार रस माना जाता है, जिसे हम लोग रसराज के भी नाम से जानते हैं। हिंदी का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किसे छायावादी साहित्यकार नहीं माना जाता है? छायावादी साहित्यकार नहीं माना जाता है निराला, जयप्रकाश, सुमित्रा नंदन पंत या फिर जयसी। तो छायावादी साहित्यकार इसमें से कौन है जो नहीं है? तो इसमें जयसी, मलिक मोहम्मद जयसी को हम लोग छायावादी साहित्यकार के रूप से नहीं जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, रंगमंच के पीछे का स्थान के लिए प्रयुक्त शब्द है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन। ठीक है, तो रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य है, नेपथ्य। ठीक है, पथ्य, नेपथ्य, रंगमंच के पीछे का स्थान नेपथ्य। क्वेश्चन नंबर 21, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में कितनी मात्राएं हो जाएंगी भैया? 16। ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, शुद्ध शब्द एकदम लिखा हुआ है, आपको बता देना है कौन सा है। तो अनुकूल होता है, अनुकूल। ठीक है, अनुकूल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग निहित है? तो प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग निहित है भैया? तो प्रतिधन उपकारा, प्रतिधन उपकारा, प्रत्युपकारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए विकल्पों में से कौन सा युग असुमेलित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आप सुमेलित बताना है कौन सा मेल नहीं खाता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्राम प्रकाशन डॉक्टर नागेश को नहीं कहा जाता है, यही ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, हवन में जलने वाली लकड़ी, हवन में जलने वाली लकड़ी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे समिधा कहते हैं, समिधा, समिधा। ठीक है, समिधा, हवन में जलने वाली लकड़ी को हम लोग समिधा नाम से जानते थे। ठीक है, तो यह टोटल 25 क्वेश्चंस हिंदी के कैसे लगे कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहे और आप चैनल का भरपूर लाभ ले सकें, क्योंकि चैनल पे लेखपाल भर्ती, यूपीएसआई की वैकेंसी हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो, ठीक है, यूपीपी की वैकेंसी हो या फिर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी हो, इनकी तैयारी फ्री ऑफ कास्ट कराई जाती है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, तब तक के लिए जय हिंद।